नमस्कार साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज आपको मुझे वर्गमूल और घनमूल, वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल के बारे में बताना है। तो पहले टॉपिक को कवर करते हैं, वर्गमूल के बारे में। वर्गमूल से पहले मैंने आपको बताए थे जो है संख्याएं, वर्ग बताए थे ना। जैसे मैंने बताया था आपको 6 का वर्ग। वर्ग का मतलब होता है किसी भी आधार पर संख्या कितनी होगी, उसकी जो है घात कितना होगा, 2। ठीक है, तो ये देखो, ये आधार है और घात कितनी है, 2। तो इसे क्या पढ़ते हैं, 6 का वर्ग। क्या पढ़ते हैं, 6 का वर्ग। ठीक है, 6 का वर्ग क्या होगा, अगर जैसे है तो 6 का वर्ग है, इसका मतलब है 6 गुणे 6, 6 6 36। ठीक है, इसी प्रकार मान लो एक दूसरा ले लो, मान लो आपने ले लिया 5 का वर्ग। ठीक है, 5 का वर्ग क्या हो जाएगा, 5 गुणे 5 बचम 25। ऐसे नहीं करना है कि 5 दूनी 10, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, तो ये हमारा वर्ग हो गया। इसी प्रकार मैंने आपको बताया थे बहुत सारे, 1 से 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग। 1 का वर्ग कितना होगा, 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36। इस तरीके से आप पूरे कम से कम 20 तक के वर्ग मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, तो वर्ग क्या होता है, जब उसी संख्या का उसी संख्या से 2 बार गुणा कर दिया जाता है तो वो वर्ग कहलाता है। ठीक है, तो जैसे ये 36 कहेंगे तो ये क्या हो गई, पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या, ये संख्या तो है, प्राकृतिक संख्या है, लेकिन पूर्ण वर्ग भी है, क्योंकि ये किसी का वर्ग करने पे आई है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि ये जो 36 है, 16 है, 4 है, 9 है, 1 है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि ये संख्याओं के वर्ग करने पे आई है। क्या करने पे आई है, संख्याओं के वर्ग करने पे आई है। ठीक है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या कहलाएंगी। ठीक, ऐसा आएगा 36 49 के बारे में सत्य कथन है, सत्य कथन है। ठीक, तो उसमें मान लो ए लिखा है, दोनों प्राकृतिक हैं, दोनों प्राकृतिक हैं, दोनों प्राकृतिक हैं। ठीक, दूसरा रहेगा दोनों प्राकृतिक तथा पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग। तीसरा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। और डी, दोनों विषम संख्याएं, विषम संख्याएं हैं। तो बताओ बच्चों, इनमें से कौन सा सही है, बी। देखो, दोनों प्राकृतिक हैं और पूर्ण है, पूर्ण वर्ग है। ठीक है, क्यों है, तो 6 का वर्ग है, ये 49 का है, ये मतलब 7 का वर्ग। तो दोनों विषम संख्या है, ये गलत हो गया, एक सम है, एक विषम है। दोनों प्राकृतिक हैं, जवाब ठीक है, लेकिन दोनों प्राकृतिक तथा पूर्ण है, ये ज्यादा ठीक है, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा बी। तो ये संख्याओं का वर्ग, संख्याओं का वर्ग आप कैसे करोगे, उस संख्या का उसी में गुणा कर देंगे। कुछ अचर राशियों का भी मैंने आपको वर्ग बताया था। अचर राशि, अचर राशि जानते हैं, वो एक तरीके से प्राकृतिक संख्या है ना, प्राकृतिक संख्या। तो देखो, ये अचर राशियों का तो बताया। अब देखते हैं हम कुछ चर राशियों का। किनका, चर राशियों का। ठीक है, चर राशियों का वर्ग, ये ध्यान से देखना। जैसे x गुणे x कितना हो जाएगा, x वर्ग। मैंने क्या कहा था, जब आप दो संख्याओं का गुणा हो रहा हो, आधार समान हो, तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो ये x का, और जैसे करेंगे y गुणे y, तो कितना हो जाएगा, y का स्क्वायर, या z गुणे z, तो z का स्क्वायर। ठीक, इतना ध्यान रखना है आपको कि किसी भी संख्या का वर्ग का मतलब होता है उस पर घात कितनी चढ़ी है, 2। घात कितनी चढ़ी है, 2। ठीक है, तो कोई भी, जैसे इसमें ये वर्ग संख्या है, ये वर्ग संख्या है,
क्योंकि इस पर घाते 2 है। घाते तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन किसी संख्या के आधार पर अगर घाते 2 है तो वो वर्ग संख्या कहलाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रश्न बनते हैं। देखो एक और, जैसे अगर हम 9 का वर्ग करें, कितने का 9 का, तो 9 नाम 81, 10 10 100। तो प्रश्न ऐसे बनेगा कि 2 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, तो 81 आएगा। अगर प्रश्न ऐसा पूछा जाए कि 2 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, तो 99 आएगा। 2 अंकों की सबसे बड़ी तो 99, लेकिन 2 अंकों की सबसे बड़ी वर्ग संख्या तो 81, क्योंकि जो वर्ग संख्या क्या होती है, किसी संख्या का वर्ग करने पे 2 में मिलती है। तो 99 बड़ी संख्या तो है 2 अंकों की, लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं है, ये किसी के वर्ग में नहीं आती। देखो 9 के वर्ग में 81, 10 के वर्ग में 100। तो इसको देखो, ये इसका 100 वाले का प्रश्न ऐसे भी बनेगा कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए, तो 100। और 3 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या तो भी 100। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? 1। अरे यार देखो 1 का वर्ग करेंगे 1 ही, तो सबसे छोटी पूर्ण वर्ग हो गई ना 1। और इसी को ऐसा पूछेगा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? 1। सबसे छोटी विषम संख्या क्या है? 1। वह संख्या बताइए ना जो भाज्य है ना अभाज्य, तो 1। तो इस तरीके से ये आपका वर्ग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो देखो बच्चों, ये वर्ग कुछ नहीं होता है। वर्ग क्या है? कोई भी संख्या है जिसकी घात 2 है। ठीक, अब थोड़ा सा ये प्रश्न हो, जैसे 1 है, 1 का वर्ग कितना आएगा? 1 ही आएगा। 2 कौन बोल रहा? 1 ही आएगा। अरे 1 का वर्ग 1 गुणा 1 कितना होगा? 1 का गुणा आप कितने बार कर लो, 1 ही आएगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर -1 है और इसका वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? तो भी 1 आएगा। ध्यान रखना, कोई भी ऋणात्मक संख्या है, अगर उसकी घात 2 है तो उसका मान कितना आएगा? 1। लेकिन अगर ज्यादा देख लो, ऋण 1 की घाते 3 है तो कितना आएगा? 1 तो आएगा, लेकिन ऋण 1 आएगा। पता क्यों आएगा? क्योंकि जब किसी ऋणात्मक संख्या, ध्यान रखना, आधार ऋणात्मक हो और घात सम हो, -1 की बात कर रहे हैं, अगर -1 पर घात सम है तो प्लस में उत्तर आएगा, अगर -1 पे घात विषम है तो -1 उत्तर आएगा। नहीं है इसमें? ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारी वर्ग संख्या होती है। एक छोटा सा कंसेप्ट था मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको इतना ही बताना था कि वर्ग क्या होता है। एक अगर माइनस संख्या पर वर्ग से है -2, 2 का वर्ग कितना होगा? 4। जैसे 2 का वर्ग 4 होता है तो -2 का भी वर्ग, कोई भी ऋणात्मक संख्या है अगर उसका हम वर्ग करेंगे तो वो धन में उत्तर आएगा। बस अपना ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों। आपको वीडियो बच्चों समझ में आ गई? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिससे ये जानकारी संख्याओं के वर्ग की, ऋणात्मक संख्याओं के वर्ग की जानकारी ज्यादा से ज्यादा दूसरे बच्चों तक पहुंचे। वीडियो को आप सबको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।